नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बीते 3 दिनों से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। तमाम सत्ता पक्ष के विधायक, तमाम विपक्ष के विधायक इस विधानसभा में, जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें पहुंच रहे हैं और जो सदन की कार्रवाई है वो 3 दिनों से जारी है। आज भी बड़ा हंगामेदार दिन रहा। पहला दिन हमने देखा जब विपक्ष के जो विधायक थे, कोई साइकिल पर तो कोई टमाटर की माला लेकर पहनकर विधानसभा पहुंचा था। लगातार विधायकों का जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी कल मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई नियमावली लागू हो गई। 65 वर्षों के बाद ये नियमावली लागू हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई नियमावली जारी कर दी गई है और 65 वर्षों के बाद ये जो नियमावली है वो जारी हुई है विधानसभा के लिए। इसमें कई ऐसे नियम हैं जो जोड़े गए हैं, जिसके बाद जो विधानसभा की नियमावली है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या कटाक्ष हो रहे हैं, क्या हमले हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले आपको समझा देते हैं कि नई नियमावली में किन बातों को दर्शाया गया है, किन बातों को कहा गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य सदन में मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते हैं। यानी जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, यानी एमएलए और जो एमएलसी हैं, वो लोग अब सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। ये पहला नियम जो है इस नई नियमावली में वो लिखा गया है। दूसरा जो नियम है उसमें ये बात कह दी गई है कि जो झंडा होता है, प्रतीक होता है, या कोई शस्त्र अस्त्र, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं ले जाई जा सकती हैं सदन में। और तीसरा जो है उसमें सभा में ऐसी पत्रावली, पुस्तिकाओं या प्रेस टिप्पणियों का वितरण भी नहीं कर सकेंगे जो विधानसभा का कार्य से संबंधित ना हो। यानी अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कई तरीके के कागज़ भी ऐसे होते हैं जो विधानसभा में सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक जो है आपस में बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं, चर्चा उन पे भी होती है। लेकिन अगर वो विधानसभा की कार्रवाई से जुड़े नहीं हैं तो अब उनको ले जाना पूरी तरीके से मना होगा, यानी बैन होगा और आप नहीं ले जा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, अगर इस नियमावली की बात करी जाए तो उसमें है सदस्य सदन में किसी दस्तावेज को नहीं फाड़ेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव होता है उसमें कई तरह से जो कागज़ फाड़े जाते हैं या कागज़ उछाले जाते हैं, कई तरीके के दस्तावेज फाड़ दिए जाते हैं। आपने ये भी देखा था असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जिस तरीके से जो बिल था उसको फाड़ दिया था। ऐसे कई मामले इतिहास में आए हैं सामने जिसमें जो है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसने किसी दस्तावेज को फाड़ दिया है। तो अब आप किसी दस्तावेज को भी नहीं फाड़ सकेंगे। पांचवा पॉइंट अगर आते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ पांचवा पॉइंट, अध्यक्ष पीठ के पास भी नहीं जा सकेंगे। यानी जहाँ पे जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसके पास उसकी जो पीठ होती है, जो उसका दायरा होता है जहाँ पे स्पीकर बैठा होता है, अब आप वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। अक्सर देखा गया है वेल में लोग आ जाते हैं, तो वेल का जो इलाका है अब उसमें एमएलए या एमएलसी नहीं जा सकेंगे। साफ तौर पर नियमावली में इस बात को मेंशन कर दिया गया है, यानी लिख दिया गया है, समझा दिया गया है। छठे पॉइंट पे आते हैं, सदस्य अध्यक्ष की ओर ना तो पीठ करके बैठेंगे ना ही खड़े होंगे। मतलब वेल तो छोड़िए, अब आप जो है स्पीकर जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, सभापति जो होते हैं, उनकी तरफ ना तो पीठ करके बैठेंगे, मतलब आप बातचीत कर रहे हैं पुराने अपने पीछे वाले विधायकों से, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ना ही पीठ दिखा सकते हैं, ना ही पीठ करके खड़े हो सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सभापति महोदय हैं, जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी कोई बात अगर जो सदस्य हैं, जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के या विधान परिषद के, वो अगर नहीं उनको पसंद आती है तो वो बॉयकॉट तरीके से करते हैं कि उनका
जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, उसकी तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। तो ऐसा भी अब नहीं आप कर सकेंगे। 65 साल के बाद ये नई नियमावली आ गई है। बहरहाल आगे आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में कहा है यहाँ तक कि लॉबी में जोर से बात या हंस भी नहीं सकेंगे। मतलब सदन तो सदन, लेकिन जो लॉबी है वहां पर आप जोर से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। जोर से हंस के ठहाके जो कहते हैं लगाना, वो भी अब आप नहीं लगा सकते हैं। ये बात भी कह दी गई है। इसी के साथ ये बात जो तमाम नियम हैं उनको लेकर ये कही गई है, अगर सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है। मतलब ये जो तमाम बातें हैं जो आपने देखी सुनी, जिसको मैंने बताया, अगर आप इन तमाम बातों का उल्लंघन करेंगे जो नई नियमावली में हैं, तो आप एमएलए हों, एमएलसी हों, आप पर उल्लंघन का आरोप लगेगा साफ तौर पर, और आपको जुर्माना भी लग सकता है। आप पर जुर्माना लग सकता है। दोस्तों अगर बात करें तो यूपी विधानसभा की 1958 जो 1958 था, उसमें वो जो नियमावली थी उसमें, उसके बाद अब ये 65 वर्ष के बाद आज 2023 है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 65 वर्ष का आ रहा है। 65 वर्ष के बाद ये नियमावली लागू कर दी गई है और ये जो नियम हैं ये बेहद इस समय चर्चा में हैं, क्योंकि इसमें जो नियम ऐसे भी हैं कई कि आपको इतना सख्त अब जो है रहना होगा, जो रवैया नहीं, 65 वर्ष के बाद ये जो नियम इसमें जोड़े गए हैं वो इतने ज़्यादा सख्त हैं कि अब एमएलए हों, एमएलसी हों, अगर वो इसको तोड़ते हैं, इनको नहीं मानते हैं, तो उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बहरहाल ये तो नई नियमावली की बात हो गई। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अगर उस ट्वीट का जिक्र करें तो ये मैं ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। अखिलेश यादव ने ये जो पूरी नियमावली है जो चर्चा में बनी हुई है उसको लेके जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे। मतलब एक इसके बाद जो नियम उन्होंने बताए हैं वो अभी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, लेकिन ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, ये ट्वीट है आज का। मैं इसको, ये आज की तारीख है 9 अगस्त, और आज अखिलेश यादव ने ये 11:55 पे यानी लगभग 12 बजे आज ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव का ये ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। उसमें क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, लगता है यूपी विधान सभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे। ये अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कह रहे हैं। टमाटर खाकर आना मना, मतलब जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से तंज कसा है नई नियमावली पे जो 65 वर्ष के बाद आई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, टमाटर खाकर आना मना, सांड पर बात नहीं, जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना, स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं, बेरोजगारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना, जातीय जनगणना की मांग और पीडीए पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना होगा। ये अखिलेश यादव ने, लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे, तो ये ट्वीट करके उन्होंने जो नई नियमावली आई है उस पर तंज कसा है और ये तमाम बातें इसमें जोड़ दी हैं और कहा है उन्होंने, लगता है पीडीए पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना होगा। मतलब जिस तरीके से नियमावली में ये बात कही गई है कि आपको लॉबी में ज़ोर से बोलना नहीं होगा, ज़ोर से हंसना नहीं होगा, ठहाके नहीं लगाने होंगे, तो वही अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना होगा। ये अखिलेश यादव का इस नई नियमावली पे तंज है जो 1958 के बाद 65 वर्ष के बाद जो है विधानसभा की नई नियमावली जारी हुई है। अब बहरहाल आप क्या सोचते हैं, ये जो नई नियमावली आई है इसके जो तमाम नियम हैं जो मैंने बताए हैं अभी एक एक करके, आपको क्या लगता है ये जो नियमावली हैं वो कितने बेहतर हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश विधान परिषद,
उसकी जो कार्रवाई है उसमें कितने बेहतर ये नियम साबित हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो में बताइएगा। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।